अगर आप धनु राशि के हैं, राशि धनु होनी चाहिए, लगन आपकी कोई भी हो सकती है, मेष से लेके मीन लगन हो सकती है, मगर हम धनु राशि वालों के विषय में आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने आई है। अगर आपकी विषुवंतरी दशा चंद्र की चल रही है और आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शादी का जो महत्व हमारे जीवन में युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा है और यही होने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो मित्रों, आज इसी विषय पे हम जो है चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन और गुजारिश करते हैं। देखिए, पुराने हैं आप, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप नए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सेलेक्ट करके प्रेस करें। जिससे देखिए क्या होता है कि जब वीडियो हमारी पोस्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले प्राप्त हो जाती है। अच्छा, ये जो वीडियो है आपके ज्ञान के लिए तो है ही है, इसे आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे उनके भी ज्ञान की वृद्धि हो सके और उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आप धनु राशि के हैं और आपकी जो है चंद्र की विषुवंतरी दशा चल रही है और आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, लगन कोई भी हो सकती है। आप अपना जो है लगन कुंडली का चार्ट खोल के देख लीजिए कि लगन कोई भी हो सकती है, मगर उसमें राशि धनु होनी चाहिए, यानी चंद्रमा जहाँ प्लेस है वहाँ 9 नंबर हो तो आपकी फिर धनु राशि है। और आपकी चंद्रमा की जो है महादशा चल रही है, तो शादी में ये जो दशाएं हैं ये बहुत महत्व देती हैं। हमारे जीवन में दशा दिशा को बदलती है। चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, ये जो चंद्रमा की दशाएं हैं ये क्या करती हैं कि रिश्तों के जो प्रस्ताव हैं वह हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे आते हैं। लाइफ पार्टनर जब हम ढूंढने निकलते हैं तो उसमें दशा आप देखिए कि चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपको फिर क्या होगा, जीवन साथी आपको चंद्रमा के समान मिलता है। क्योंकि जब दशाएं लगती हैं हमारे जीवन में, जिसे हम महादशा विषुवंतरी दशा कहते हैं, तो वो दशाएं क्या करती हैं, उन भाव को एक्टिवेट कर देती है जन्म कुंडली के। और जब वो भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर लाइफ पार्टनर मनचाहा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रमा शीतल प्लेनेट है। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कि शुभ ग्रहों में उसको संज्ञा दी गई है। देखते हैं आप, अगर छत पे आप खड़े हो जाएं तो आप उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ रहता है। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे जीवन में धन का कारक है और चंद्रमा शुभ कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा। अगर मन हमारा अच्छा है तो जीवन में बड़े से बड़ा काम भी हम चुटकियों में कर जाते हैं, और मन अगर खराब है तो छोटे से छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। एक डर की भावना हमें सताने लगती है कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये जब चंद्रमा वीक होता है या किसी पाप ग्रहों के संग युति बना के बैठा होता है तो ये भावनाएं हमारे मन में आती रहती है। तो मित्रों, अगर आप धनु राशि के हैं, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो लाइफ पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, आज्ञाकारी मिलता है, संस्कारवान मिलता है, पढ़ा लिखा कुशल मिलता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि को परिवर्तन कर लेता है तो आपको चंचल स्वभाव का भी मिल सकता है। मगर चंद्रमा को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है, शीतल ग्रहों की संज्ञा दी गई है, शांत स्वभाव का, मीठा बोलने वाला, पढ़ा लिखा, संस्कारवान, ये उसमें गुण होते हैं। तो चंद्रमा की महादशा लग गई है आपके जीवन में, तो आप अपने और आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसको व्यर्थ ना जाने दें। फिर आप अपने प्रयासों को तेज करें, क्योंकि
इसमें शादी होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस रहते हैं। हम क्या करते हैं कि दशाएं देखते नहीं हैं और हम शादी करने बैठ जाती हैं। क्या करा हमने बस गुण मिलाए और गुण मिल गए हमारे, 18 मिल गए, 20 मिल गए, 27 मिल गए। गुणों की महत्वता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुणों की महत्वता नहीं है, मगर उससे ज़्यादा हमारी जन्म पत्र का मिलने की महत्वता है। गुण हमारे 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, कोई फर्क नहीं, मगर जन्म पत्र का मिलना बहुत जरूरी होता है। आप अगर शादी करने निकल रहे हैं, प्रस्ताव लेके निकल रहे हैं और आप लड़के हैं और आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, तो सामने वाले पार्टनर की यानी लड़की की भी शुभ ग्रहों की दशा चलना बहुत जरूरी है। ये भी देखना बहुत महत्वता रखता है। उसकी दशा शनि राहु केतु जैसे विग्रही ग्रहों की नहीं चलनी चाहिए। अगर दूसरे पर्सन की महादशा, जिसे हम विषोत्तरी दशा के नाम से भी जानते हैं, अगर वह शनि राहु केतु की चलती है और आपकी चंद्रमा की चल रही है, तो फिर शादी में डिले, शादी जैसे तैसे। अगर आप देखिए, आपकी दशा ने तो जोर लगा दिया, क्योंकि ये बढ़ाती है आकर्षण। 4 ग्रह शादी की जिम्मेदारी लेते हैं। एक लेते हैं बृहस्पति, दूसरे ग्रह शुक्र, तीसरे जो ग्रह हैं वह है बुध, और जो चौथे ग्रह हैं वह हैं चंद्रमा। तो ये 4 ग्रहों की जब दशाएं चलती हैं जीवन में, तो व्यक्ति के आकर्षण बढ़ता है। आपने फोटो भेजा, बायोडाटा भेजा, तो वह क्या करता है, वह आकर्षण को बढ़ाता है और प्रस्ताव आपके जीवन में अच्छे आते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है कि हमारी तो शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, मगर दूसरे पर्सन की भी शुभ ग्रहों की दशा चले। शनि, राहु और केतु, जिसे हम राकेश के भी नाम से जानते हैं, ये विग्रह, विघटन, भस्मकारी और शादी में डिले करवाने वाले, शादी के बाद लड़ाई झगड़े को अपनाने वाले, इनका ये स्वभाव है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो दोनों पक्ष हैं, वर और वधू, इनकी शुभ ग्रहों की दशा चलनी चाहिए, तो टक्कर नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद देखना नहीं आता है, क्योंकि जन्म पत्र का एक गणित है, इसमें पूरे कैलकुलेशन लगाने पड़ती है। आपको देखना नहीं आता तो किसी अच्छे गुरुदेव, किसी अच्छे आपको एस्ट्रोलॉजर से जन्म पत्रिका का पूर्ण एनालिसिस करवाना है। ये हम एक प्रारंभिक ज्ञान बता रहे हैं कि आप अगर शादी करने निकल रहे हैं तो सबसे पहले तो जन्म पत्रिका खोलिए। अगर आपकी धनु राशि है, लगन का नंबर कोई भी हो सकता है, मेष लगन से लेके आप मीन लगन के हैं, मगर आपकी राशि धनु है, तो आप सबसे पहले अपनी महादशा पे नजर जरूर डालिए कि आपकी महादशा चल कौन सी रही है। हम क्या करते हैं, हम जब दशाएं चल रही होती हैं अच्छी शुभ ग्रहों की, जो मैंने बताया कि 4 ग्रह इसके जिम्मेदार हैं शादी करवाने के, तो उन्हें तो हम निकाल देते हैं। हम शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा में शादी करने निकलते हैं। अब वहाँ स्थिति खराब होती है। वैसे भी ये शादी में डिले करवाते हैं, ये शादी करवाने वाले ग्रह नहीं है, ये तो किसी और काम के लिए है, इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं शादी करवाना, और हम उसमें निकलते हैं। तो क्या होता है, इसमें आपका नुकसान होता है। या शनि की 7.5 लग गई तो शादी करने निकल लिए, या शनि की अंतर्दशा लग गई तो शादी करने निकल लिए। अरे भैया, प्रस्ताव अच्छे आएंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि ये क्या आफत में जान आ गई। जो लाइफ पार्टनर है वो आपको अच्छा मिलेगा नहीं इसमें। और अगर कहीं ना कहीं कर भी ली शादी आपने पूजा पाठ करके, तो फिर शादी के बाद में विघ्न, बाधा और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका काम है ही नहीं है। तो आप चंद्र की महादशा अगर भोग रहे हैं तो शादी के प्रयास को तेज कर दीजिए, तो शादी आपकी अच्छी होगी, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा, संस्कारी, सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा, और जो उसमें चंद्रमा में जो खूबियां होती हैं वो सारी खूबियां उसमें मिलेंगी। तो ये मित्रों, हमने बताया कि अगर आपकी धनु राशि है और चंद्र की आपके ऊपर विषुंतरी दशा चल रही है, तो शादी आप करिए, प्रयासों को तेज करिए, विज्ञापन दीजिए शादी के प्रयास के लिए, या आप किसी रिश्तेदारों से कहिए, जैसे भी प्रयास करते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, वैसे प्रयास करिए आप और अपने प्रस्तावों को आगे बढ़ाइए। तो इसमें प्रस्ताव आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। मगर जब भी शादी करें
जन्म कुंडली का किसी अच्छे देवज्ञ से, गुरुदेव से आप एनालिसिस करवा के करें। तो इसमें क्या होता है, आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चलता है, सौहार्दपूर्ण चलता है, जीवन में सारी खुशियाँ आपको मिलती हैं। तो अपनी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।